हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे सीसीटी वीकली प्रैक्टिस प्रोग्राम जो सीबीएसई ने स्टार्ट किया है फॉर द क्लासेस 7th to 10th। सीसीटी की फुल फॉर्म है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे ये प्रोग्राम क्या है और इसका पर्पस क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है, और ये जो सीसीटी वर्कशीट्स हैं इसको टीचर्स कैसे यूज़ करें, एंड लास्ट में हम एक सीसीटी वर्कशीट डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीसीटी वीकली प्रोग्राम क्या है। तो सीबीएसई मानता है कि स्टूडेंट्स में 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी स्किल्स मतलब 21वीं सदी में जीने के लिए जो स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाएंगी वो स्किल्स को डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है। और इन स्किल्स में क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी आती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब डिफरेंटली सोचना, अलग से सोचना, और क्रिटिकली थिंकिंग मतलब किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना। तो इसके लिए सीसीटी स्किल को डेवलप करने के लिए सीबीएसई ने सीसीटी वीकली प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हर हफ्ते टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ 5 क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे और ये क्वेश्चंस टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को वो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में ये सीसीटी स्किल को डेवलप करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, सीसीटी वीकली प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स में क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। उसके बाद हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टडीज़ के साथ मिक्स करके, मतलब जो हमारी रोज़ लाइफ में जो सिचुएशन होती है उसको पढ़ाई के साथ मिक्स करके स्टूडेंट्स में क्यूरोसिटी जनरेट करने के लिए। क्यूरोसिटी होती है उत्सुकता, मतलब कुछ सीखने की इच्छा पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। देन स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए कि वो कैसे जो टीचिंग के साथ रियल लाइफ सिचुएशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली, पेरेंट्स और कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए कि वो भी स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में एंगेज हो जाएं। अब हम देखते हैं कि जो सीसीटी वर्कशीट्स है वो टीचर कैसे यूज़ कर सकता है टू एंगेज स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए पढ़ाई में। और ये टीचर जो है क्लास की स्टार्टिंग में यूज़ कर सकता है या फिर किसी टॉपिक को जब स्टार्ट करना हो उससे पहले यूज़ किए जा सकती हैं, या फिर स्टूडेंट्स को डिस्कशंस में एंगेज करने के लिए भी ये वर्कशीट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट वर्क फॉर स्टूडेंट्स। तो टीचर्स ये सीसीटी वर्कशीट्स जो आती हैं, जो 5 क्वेश्चंस, इसको एज अ होमवर्क दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिस्कस करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड बाद में टीचर यही वर्कशीट्स क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीचर इसको एज एक्टिविटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। नो बैक डे पर या ज़ीरो पीरियड में या एक्टिविटी आवर में, एज़ पर टीचर्स कन्वीनियंस। जब भी टीचर को कन्वीनियंट लगता है वो इस वर्कशीट को एज एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट, टीचर कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इन वर्कशीट्स को स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए। तो ये वर्कशीट्स जो है एक तरह से टीचर्स को एम्पावर करते हैं, ये एम्पावर करेंगे टीचर्स को अपनी टीचिंग को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को तो हेल्प होगी ही जब उनकी सीसीटी स्किल्स डेवलप होंगी। अब हम एक सीसीटी वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो मिस रुचि सेनगर, मिस आस्था शर्मा और मिस भावना कालरा की बनाई गई है। तो इस वर्कशीट में सरोजनी नायडू की लिखी हुई कविता ली गई है और इसके बेसिस पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये कविता रीड करेंगे। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। तो इसमें पोएट वीवर से पूछ रहे हैं, वीवर होते हैं जो कपड़े बुनते हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं पोएट कि तुम इतने खुशी खुशी ये कपड़ा क्यों बुन रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो आगे से वीवर जवाब देते हैं कि बिल्कुल जो हेल्सियन वाइल्ड की पंखों की तरह ब्लू कलर है
और ये कपड़ा हम न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए बुन रहे हैं, जो अभी जन्म ही लिया है जिस बच्चे ने, उसके लिए हम ये कपड़ा बुन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट ने हेल्सियन वाइल्ड फर्स्ट टाइम रीड किया होगा ये वर्ड, तब भी उसे पता चल जाएगा ये एक बर्ड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू एज विंग, तो उसके ब्लू पंखों की तरह ये कपड़ा भी ब्लू है। तो यहाँ पर ये देखिए हेल्सियन वाइल्ड जो है बर्ड का नाम है। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। नेक्स्ट स्टैंजा में अगेन पोएट पूछते हैं वीवर से कि तुम बिल्कुल रात होने वाली है, इतने अंधेरे में तुम इतना ब्राइट कपड़ा क्यों बुन रहे हो। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। तो आगे से वीवर जवाब देते हैं कि बिल्कुल पीकॉक के प्लूम्स के जैसे, प्लूम्स होते हैं लंबे पंख, तो जैसे कि एक पीकॉक, एक मोर के जो पंख लंबे होते हैं, बिल्कुल उनके पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन कलर का कपड़ा हम क्वीन के लिए मैरिज वेल तैयार कर रहे हैं। वेल होता है घूंघट। वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट पूछते हैं वीवर से कि तुम इतने सोलम और स्टिल हो, इतने गंभीरता से, इतने सीरियसली तुम क्या बुन रहे हो मूनलाइट चिल में, मतलब रात बिल्कुल हो चुकी है, चांद की रोशनी में तुम क्या बुन रहे हो। वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो आगे से वीवर आंसर करते हैं कि बिल्कुल पंखों की तरह वाइट और क्लाउड्स की तरह वाइट, बादलों की तरह वाइट कलर है इस कपड़े का, और हम एक डेड मैन का फ्यूनरल श्राउड बना रहे हैं। फ्यूनरल होता है जब हम किसी डेड पर्सन को बैरी करते हैं या उसको जलाते हैं, उसका अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार के लिए हम श्राउड बना रहे हैं। श्राउड जो कफन जो पहनाते हैं हम डेड बॉडी के ऊपर, तो वीवर्स बोलते हैं कि हम वो फ्यूनरल श्राउड बना रहे हैं। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप मीनिंग वाली कविता थी, और इसके बेसिस पर जो आगे दिए गए 5 क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो नीचे ये टेबल दिया गया है जिसको हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम में टाइम ऑफ द डे है कि कौन सा टाइम था दिन का, फिर गारमेंट है कौन सा कपड़ा बना रहे थे, कलर ऑफ द गारमेंट क्या था, और फॉर हुम ये किसके लिए बन रहा था। तो सबसे पहले इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम ऑफ द डे है अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह जो कपड़ा बन रहा था, और गारमेंट कौन सा था, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में रोब की बात हो रही है, जो यहाँ पे देखिए रोब ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो क्या बना रहे थे वीवर्स, रोब, यहाँ पर रोब आ जाएगा। कलर ऑफ द गारमेंट क्या है, अगेन हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा में ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड, तो हमें पता है कौन सा कलर है, ब्लू, तो कलर के नीचे हम ब्लू लिख देंगे। फॉर हुम ये किसके लिए बन रहा था, फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमें दिया गया है, कलर बताया गया है पर्पल एंड ग्रीन, और ये बन रहा है क्वीन के लिए, और कौन से टाइम था ये, दिन का कौन से टाइम में बन रहा था, ये देखिए फॉल ऑफ नाइट, तो ये टाइम है दिन का। और गारमेंट क्या था, गारमेंट है मैरिज वेल, तो मैरिज वेल बन रही थी क्वीन के लिए। लास्ट में देखिए टाइम ऑफ द डे है चिल ऑफ द नाइट, गारमेंट है श्राउड, और इसका कलर क्या था, वाइट, एंड ये किसके लिए बन रहा था, डेड मैन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पिक द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ नॉट रेफर्ड टू इन द पोएम, कि कौन सी स्टेज है जिसके बारे में बात नहीं की गई है इस कविता में, कि जो ह्यूमन लाइफ में जो अलग अलग स्टेज आती है किसके बारे में बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले देख लेते हैं किसके बारे में बात हो चुकी है। तो बर्थ होता है जब कोई जन्म लेता है, तो इसके बारे में बात हो चुकी है कविता में। डेथ के बारे में भी बात हुई है, और यूथ या मैरिजेबल इसके बारे में भी बात हुई है। तो बाकी जो चीज़ें हैं हम क्रॉस कर देंगे। इन्फेंसी, एडोलेसेंस, मिडल एज और ओल्ड एज के बारे में कविता में बात नहीं हुई। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
Choose the option that displays the image of the bird the poet refers to as Halcyon. मतलब इसमें से आपने देखना है कि कौन सी इमेज है जो हेल्सियन बर्ड की है। अब हो सकता है स्टूडेंट ने कभी हेल्सियन बर्ड देखी ही ना हो, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा टेक्स्ट में छिपा होता है। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट देखेगा कि ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड, कि जो हेल्सियन वाइल्ड के पंखों की तरह ब्लू है, मतलब जो हेल्सियन वाइल्ड है, जो बर्ड है, वो ब्लू कलर के पंख वाली होती है। तो ये समझकर स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि ये जो इमेज है जिसमें ब्लू कलर है बर्ड के, वही हेल्सियन बर्ड होगी। तो आंसर यहाँ पर क्या है? 3। सी जो है इमेज 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की जो जनरल नॉलेज चेक नहीं हो रही है, बल्कि उसको क्रिएटिवली और क्रिटिकली सोचना सिखाया जा रहा है। अब हम आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पर। द पोएम इज प्रेजेंटेड एज अ मोनोलॉग, डिस्क्रिप्शन, नरेशन या कॉन्वर्सेशन। कि ये जो कविता है एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग होता है जब एक ही पर्सन जो है लंबी स्पीच बोलता है, या एक ही डायलॉग एक ही इंसान बोल रहा हो, तो ये मोनोलॉग नहीं है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कि जब कोई चीज़ डिस्क्राइब की गई हो, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट नरेशन, कि जब कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी को नरेट किया जाता है, तो ये वो भी नहीं है। लास्ट में है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन होती है बातचीत। तो यहाँ पर देखिए वीवर और पोएट के बीच में बातचीत दिखाई गई है, तो ये लास्ट वाला डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अटायर्स एंड एक्सेसरीज हैव अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। कि जो कपड़े हैं, जो गारमेंट्स हैं, उनकी अपनी ही भाषा होती है। द पोएट यूजेस दीज टू कम्युनिकेट इमोशंस। और पोएट ने ये कपड़ों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया है। लिस्ट द इमोशंस करस्पॉन्डिंग टू द अटायर्स एंड एक्सेसरीज मैंशनड इन द पोएम। तो अब हमें बताना है कि कौन से कपड़े के साथ, कौन से गारमेंट्स के साथ कौन से इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी रियल लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो देखिए गारमेंट्स हम देखेंगे, फर्स्ट है रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो इसके साथ कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। जब न्यूबॉर्न चाइल्ड जन्म होता है किसी न्यूबॉर्न चाइल्ड का, तो फैमिली में, घर में खुशियाँ होती हैं, तो फीलिंग्स क्या है? हैप्पीनेस। नेक्स्ट गारमेंट है वेल्स, मैरिज वेल्स। इसके साथ फीलिंग्स क्या जुड़ी हैं? अगेन हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। लास्ट गारमेंट है डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो श्राउड के साथ क्या फीलिंग्स होंगी? सैडनेस, ग्रीफ। तो 5th क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ भी लिख सकता है अपने अकॉर्डिंग, जैसे वो कनेक्ट कर पाएगा रियल लाइफ में, वो जो फीलिंग्स को रिलेट कर पाएगा इन गारमेंट्स के साथ, वो लिख सकता है। तो ये थी हमारी CCT वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CCT वीकली प्रैक्टिस क्यों शुरू की गई है और ये CCT वर्कशीट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।